नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है जो कि 52% होता है, फिर इसमें लिपिड होता है 40% होता है, और उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 8% होता है। फिर मैंने आपको लिपिड में बताया था, लिपिड्स भी इसमें 3 तरह के होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। फास्फोलिपिड आपका जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि 75% होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका 20% होता है और 5% आपका ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। फिर प्रोटीन्स के बारे में हमने आपको बताया था, उसमें कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, है ना, और आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स, उनके बारे में बताया था। फिर आपको बताया था मैंने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो अगर आपको ये क्लास देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जा करके इसको देख सकते हैं। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है जो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि आयन चैनल की तरह काम करती हैं। इस तरह से कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। कल मैंने आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में बताया था। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि अब इनके बीच में जो पोर होता है, ये वाटर फील्ड पोर होता है। इससे कुछ स्पेसिफिक आयंस लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, जितने भी आपके स्पेसिफिक आयंस होते हैं, उनको इन्हीं पोर से होकर के या तो कोशिका के अंदर आने देती हैं या कोशिका के अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने देती हैं। तो ये आयन चैनल्स की तरह काम करते हैं आपकी ये इंटीग्रल प्रोटीन्स। कुछ आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, सम इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉर्म आयन चैनल्स। फिर जो पोर या होल्स होते हैं, ये जो पोर या होल्स होते हैं ये वाटर से फिल्ड होते हैं। इनके थ्रू which specific ions such as potassium ion can flow to get into or out of the cell। इन्हीं होल या पोर के थ्रू जो होते हैं आपके कुछ स्पेसिफिक, हर एक स्पेसिफिक आयन के लिए एक स्पेसिफिक आयन चैनल होता है, ठीक है। मोस्ट आयन चैनल्स आर सेलेक्टिव। मैक्सिमम आपके जो आयन चैनल होते हैं वो सेलेक्टिव होता है। मीन्स अगर ये एक आयन चैनल है, इससे पोटेशियम आयन का जो है एक्सचेंज हो रहा है सेल के बीच में, तो इस आयन चैनल से आपका जो है सोडियम आयन का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। हर एक आयन के लिए एक स्पेसिफिक आपके आयन चैनल्स होते हैं जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन ही होती है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का। दूसरा फंक्शन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या है कि आपका कुछ इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपके एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती हैं। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो आपका जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जो है आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में किस तरह से अपना शेप चेंज करके, ये यहाँ पर इसने बैठा है, फिर इनका शेप चेंज होता है, मॉलिक्यूल अंदर आते रहते, फिर इस साइड निकल आता है। तो ये अपना शेप जो है चेंज कर करके मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ आयंस होते हैं, उनको जो है एक तरफ से दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म की तरफ भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली मूव करती हैं कुछ पोलर सब्सटेंस और आयंस को फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर कैसे जाती है, इन्हीं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की मदद से कोशिका के अंदर ये प्रवेश करती हैं, ठीक है। अगला मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन है, कुछ आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो एक्ट एज अ रिसेप्टर, और रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। इस तरह से रिसेप्टर की लगा होते हैं, उनसे कुछ स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आकर के इससे जुड़ते हैं और इससे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी या सेल के फंक्शंस में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर जो होता है वो बाइंड विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से ही बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर सर्व एज अ सेल रिकॉग्निशन साइट,
सेल्फ रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स, वे मॉलिक्यूल्स, ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है, वे मॉलिक्यूल्स जो इन रिसेप्टर सेल से जुड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको हम लिगैंड्स कहते हैं। ये आपके लिगैंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से जोड़ते हैं, वो लिगैंड कहलाता है। और ये आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रही है, ठीक है। इसका बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। सारे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी तरह से रिसेप्टर पर बाइंड होकर के मॉलिक्यूल काम करते हैं। जैसे हमारा इंसुलिन हार्मोन है, कोशिकाओं में उसका इंसुलिन रिसेप्टर होता है, उस पर जाकर के बाइंड होता है और उस हिसाब से फिर वो सेल्स एक्टिविटीज़ करती हैं। वो एब्जॉर्प्शन उनका ग्लूकोज का बढ़ जाता है और वो एब्जॉर्ब करके जो है ग्लूकोज का यूटिलाइज कर लेती हैं। इसी तरह से एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन जब हार्मोन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इनका काम क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ये क्या करते हैं, हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी, वाटर को निकलने से रोकते हैं। तो ये एडीएच हार्मोन जो होते हैं ये आते हैं किडनी की कोशिकाओं में, उनका एक रिसेप्टर होता है, उससे बाइंड करते हैं और उससे क्या होते हैं, वहाँ किडनी की कोशिकाओं की सेल परमेबिलिटी चेंज हो जाती है वाटर के लिए, वाटर की प्रति परमेबिलिटी चेंज हो जाती है और इस तरह से वो यूरिन में एक्स्ट्रा पानी जाने से रुक जाता है और वो रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाटर रिटेंशन का काम करता है एडीएच हार्मोन। अगला प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो कुछ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपकी एंजाइम्स की तरह काम करती हैं। हम बताते हैं कि बोथ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स दोनों ही एंजाइम की तरह काम करती हैं। एंड एंजाइम्स का फंक्शन आप जानते ही हैं, दोनों एंजाइम्स का काम होता है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करना, ठीक है। तो द कैटलाइजेज रिएक्शन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से इंटीग्रल, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन के फॉर्म में है आपका एंजाइम। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्पेसिफिक सब्सटेंस, स्पेसिफिक रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं। इस तरह से सबस्ट्रेट आके इस पर बैठता है और इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड की तरफ या साइटोप्लाज्म की तरफ आपका किस तरफ ये इस तरह से रिएक्शन करती हैं, वो डिपेंड करता है कि सेल का कौन सा साइड बाहर वाला या अंदर वाला कौन सा साइड आपका इस जो है एक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन इनसाइड होगी या आउटसाइड ऑफ द सेल होती है। तो लैक्टोज को, वो एक डाइसैक्राइड होता है, एक कार्बोहाइड्रेट डाइसैक्राइड होता है। ये जब डाइसैक्राइड लैक्टोज होता है हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद जाता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उस पर एक इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम इंटीग्रल प्रोटीन लैक्टेज मौजूद होता है। लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि प्रोट्रूड करता है एपिथेलियल सेल लाइनिंग से फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है उन्हीं कोशिकाओं से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ये लैक्टेज एंजाइम। और जब हमारा लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसको ये तुरंत लैक्टोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है एंजाइम की तरह, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अगला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कि कुछ आपकी इंटीग्रल और कुछ आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, दे एक्ट एज ए लिंकर प्रोटीन। लिंकर मतलब क्या होता है, जैसे एंकर आपका होता है जहाज, पानी का जहाज में आपका एंकर होता है, वो आपका समुद्र में डाल देते हैं तो वो फंस जाता है ना। उसी तरह से ये लिंकर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंटीग्रल भी होती हैं और पेरिफेरल भी होती हैं। ये क्या करती हैं, दूसरे कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ फिलामेंट्स होते हैं चाहे, उनको ये फंसा लेती हैं, इस तरह से अपने बीच में फंसा लेती हैं और इस तरह से क्या करती हैं, ये कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं और कभी कभी ये इनको आपस में मूवमेंट में भी मदद करती हैं। और इस तरह से फंसा लेने से क्या हो जाता है, इनकी कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है वो मजबूत होती है, इनका शेप आपका डेफिनेट बना रहता है। तो ये आपके लिंकर प्रोटीन की तरह काम करते हैं इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। लास्ट आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन होते हैं कुछ आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसे आपको मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं,
दे एक्ट एज ए सेल आइडेंटिटी मार्कर। मैंने आपको बताया था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है वो क्या बनाते हैं, एक शुगरी कोड बनाते हैं जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था वही ग्लाइकोकैलिक्स होता है एज ए मार्कर की तरह काम करता है। मीन्स यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से रिकॉग्नाइज कराता है, पहचान करवाता है। और इसका सबसे एक एग्जांपल है मार्कर का, एक MHC प्रोटीन होती है जो कि मार्कर प्रोटीन होती है, जो कि हमारे जो पैथोजेंस होते हैं यानी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनके द्वारा जो पेप्टाइड्स बनते हैं वो पेप्टाइड्स को ये MHC प्रोटीन जो होती है मार्कर प्रोटीन वो पहचान लेती है और तुरंत वो एक्टिवेट कर देती है टी सेल्स को। टी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स उस बैक्टीरिया वायरस को तुरंत खा जाती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, पहचान करती है उसको, बैक्टीरिया वायरस को पहचानती है। कुछ और भी है जो इससे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, हमारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम ABO टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें भी मार्कर प्रोटीन ही है, वही पहचान करती है। जैसे हमारा अगर O पॉजिटिव है तो हमको O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ेगा, वो तभी हम जीवित रह पाएंगे। अगर O पॉजिटिव की जगह A पॉजिटिव या AB पॉजिटिव कोई दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोशिकाएं आपस में पहचान नहीं कर पाएंगी, ये मार्कर प्रोटीन पहचान नहीं कर पाएंगी और एक दूसरे को डेड कर देंगे। ठीक है, तो इनका काम पहचानने का होता है। और जहाँ कुछ जगहों पर मैंने आपको बताया था ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, जैसे जहाँ टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर ये कोशिकाओं को आपस में अधेर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यही आपके 6 फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जो कि मैंने आपको बताया। आयन चैनल की तरह काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, फिर आपको बताया एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, लिंकर की तरह काम करते हैं। तो ये सब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शंस हैं। अब आपको बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।